फ्रेंड्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम वर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, अति अभिदान और अल्प अभिदान में अंतर पढ़ेंगे। उससे पहले सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर सब्सक्रिप्शन पढ़े थे। वर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है भाई? ओवर सब्सक्रिप्शन में एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंपनी जितना शेयर इशू करता है उससे अपेक्षाकृत ज़्यादा शेयर आ जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन कौन से प्रोसेस को बोलते हैं भाई? अंडर सब्सक्रिप्शन उस पोर्शन है जहाँ पे कंपनी जितना शेयर इशू करना चाह रही है उससे अपेक्षाकृत कम शेयर इशू करती है। इस कंडीशन को हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने हैंड रिटन नोट्स को देखते हैं भाई, ध्यान से देखना है सभी को। हाँ, तो सबसे पहले बेसिस है। बेसिस मतलब आधार। इसको अति अभिदान बोलते हैं, इसको अल्प अभिदान बोलते हैं। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं भाई, अर्थ देख लेते हैं। तो मोर एप्लीकेशन रिसीव्ड वेयर शेयर बीइंग इशूड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त होता है जितना कंपनी निर्गमित अंशों की संख्या इशू करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई? देखो, मोर एप्लीकेशन रिसीव्ड वेयर शेयर बीइंग इशूड बाय दी कंपनी, है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई? जैसे कंपनी शेयर इशू कर रही है 20,000 शेयर। कितना भाई? 20,000 शेयर, है ना। लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया। क्या रिसीव हो गया भाई? एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया। हाँ, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया 30,000 शेयर का। कितना शेयर का? ये 30,000 शेयर का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगा। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं भाई? जहाँ पे निर्गमित अंशों से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। जितना कंपनी इशू कर रहा है उससे कम एप्लीकेशन प्राप्त होता है। जैसे सपोज कंपनी ने इशू किया इशू ऑफ शेयर, ठीक है, 20,000। लेकिन भाई एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, आवेदन रिसीव्ड हुआ है 18,000 शेयर के लिए, है ना। तो कंपनी 20,000 इशू कर रही है लेकिन रिसीव कितना हुआ भाई? 18,000 शेयर, 18,000 शेयर। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड, ऑल एप्लीकेशन आर नॉट रिसीव्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई? जो सभी आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाता, है ना। ऑल एप्लीकेशन आर नॉट रिसीव्ड को एक्सेप्टेड बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड, सभी एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाता। एक्सेस शेयर को क्या किया जाता है भाई? या तो एडजस्ट किया जाता है अलॉटमेंट में, या नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट किया जाता है बटन में, या तो इसको रिटर्न कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। जैसे बैंक से आया वैसे बैंक में भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई? जितना एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि 20,000 शेयर एप्लीकेशन 20,000 इशू किया है, 30,000 एप्लीकेशन मिला है भाई, है ना। तो 30,000 एप्लीकेशन मिला है भाई, उसमें क्या होगा? उसमें से जो 10,000 एक्स्ट्रा है, या तो उसको नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया जाएगा या तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा भाई। किस कंडीशन में? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? आवेदन पत्रों की स्वीकृति बोल देंगे ना, या एक्सेप्टेड, है ना। ये रिसीव्ड को एक्सेप्टेड बोल देंगे। हाँ, तो आवेदन पत्रों की स्वीकृति है ये, आवेदन पत्रों की स्वीकृति। हाँ भाई, ये आवेदन पत्रों की स्वीकृति है। आगे समझ में? हाँ, ऑल एप्लीकेशन आर रिसीव्ड एंड अलॉटेड शेयर। यहाँ पे क्या होता है भाई? जैसे 20,000 कंपनी शेयर रिसीव कर रही है, लेकिन कितना रिसीव हुआ है? 18,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। इसमें सभी जितना भी आवेदन रहता है, सभी आवेदन को स्वीकार कर अंश दे दिया जाता है, शेयर दे दिया जाता है। जितना जैसे 18,000 शेयर रिसीव हुआ, सभी को स्वीकार किया जाएगा और सभी के बदले क्या दे दिया जाएगा? शेयर दे दिया जाएगा भाई। हाँ, ऑल एप्लीकेशन आर रिसीव्ड एंड अलॉटेड शेयर। सभी एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा
और सबको शेयर अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब इसमें क्या होता है भाई, देखो इन दिस केस अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, प्रॉब्लम नॉट अराइजेज। इसमें ना अंडर सब्सक्रिप्शन, तो पहले तो इसके हेडिंग को क्या बोलते हैं भाई, अल्प अभिदान। ठीक है, अल्प अभिदान। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, इन दिस केस अंडर सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम नॉट अराइजेज। इसमें अल्प अभिदान की समस्या नहीं होती। कौन सी समस्या नहीं होती भाई, अल्प अभिदान की समस्या नहीं होती, क्योंकि भाई जितना कंपनी इशू कर रहा है उससे ज़्यादा शेयर आ गया। 20,000 शेयर इशू कर रही कंपनी, तो कितना शेयर आ गया भाई, 30,000। इसी कारण इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन का जो समस्या है नहीं आता भाई, है ना। आगे देखते हैं। इन दिस केस, इसमें क्या होता है, इस परिस्थिति में इफ़ नॉट कंप्लीटेड अंडर सब्सक्रिप्शन होल अमाउंट विल बी रिटर्न। अगर मान ले जाए, अगर कंप्लीट नहीं किया जाता है, लॉ बोलता है कि 90%, कितना परसेंट, 90% जो कंपनी शेयर इशू कर रही है 90% शेयर के बराबर आना चाहिए। अगर इतना नहीं आएगा तो शेयर को क्या कर दिया जाएगा भाई, रिटर्न कर दिया जाएगा, है ना। तो देखते हैं भाई, अगर अल्प अभिदान की स्थिति में आवेदकों को राशि वापस करने की समस्या यहाँ पे, अल्प अभिदान ना, इसमें क्या है भाई, इसमें निश्चित समय में वापस कर दिया जाता है। अगर 90% शेयर अगर नहीं हो पाया तो जितना भी अमाउंट रहता है होल अमाउंट विल बी रिटर्न। सभी अमाउंट को क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। जैसे 20,000 शेयर इशू किया है, 20,000 का 90% कितना होगा, 18,000। मान ली जाए एप्लीकेशन रिसीव 15,000 हो जाता, 15,000 कितना परसेंट होता है भाई, 75% होता। तो जो 75% शेयर मिला है उसको रिटर्न कर दिया जाता, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए भाई, 90% होना चाहिए। जितना कंपनी इशू कर रहा है उतना होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रिटर्न ऑफ अमाउंट, राशि की वापसी, है ना, राशि की वापसी। अब राशि की वापसी को पढ़ लेते हैं भाई। देखो इन दिस सिचुएशन एक्सेस अमाउंट विल बी रिटर्न। इसमें क्या होता है भाई, इस सिचुएशन में अस्वीकृत आवेदनों पर प्राप्त आवेदन की राशि को क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। अभी मैंने 5 बार हो गया बताते हुए एग्जाम्पल को। 20,000 इशू किया है, लेकिन कितना रिसीव हुआ है भाई, 30,000। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको क्या कर दिया जाता है भाई, वापस कर दिया जाता है, या तो एडजस्ट कर दिया जाता है। इन दिस सिचुएशन नॉट प्रॉब्लम अराइजेज अबाउट द एक्सेस अमाउंट। इसमें एक्सेस अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट का परिस्थिति आता ही नहीं, इसमें समस्या आता ही नहीं। क्यों नहीं आता भाई, क्योंकि देखो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन में एक्सेस अमाउंट आएगा ही नहीं, तो इस परिस्थिति इसमें नहीं आता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। बैलेंस शीट इशूड कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इशूड कैपिटल इज इक्वल टू होता है शेयर कैपिटल, है ना। जितना कंपनी इशू कर रहा है उतना ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होगा। उससे अधिक को क्या किया जाएगा, या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा, या तो क्या कर दिया जाएगा भाई, रिटर्न कर दिया जाएगा। इसी कारण इशूड कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, शेयर कैपिटल होता है। हिंदी में देख लेते हैं, निर्गमित पूंजी के बराबर अंश पूंजी होता है। निर्गमित पूंजी के बराबर क्या होता है भाई, अंश पूंजी होता है। निर्गमित पूंजी के बराबर अंश पूंजी होता है भाई, हाँ, ये अंश पूंजी होता है। इन दिस सिचुएशन, इसमें देखो भाई बैलेंस शीट में इशूड कैपिटल ज़्यादा रहता है शेयर कैपिटल से, मतलब निर्गमित पूंजी क्या रहता है भाई, ज़्यादा रहता है। किससे, शेयर कैपिटल से, मतलब अंश पूंजी से। किस पूंजी से भाई, अंश पूंजी से। आ गया भाई समझ में, निर्गमित पूंजी ज़्यादा रहता है अंश पूंजी से। जैसे कंपनी 20,000 शेयर इशू कर रही है, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जा रहा है भाई, 18,000 शेयर जा रहा है। तो याद रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इशूड कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, शेयर कैपिटल होता है। और अंडर सब्सक्रिप्शन में इशूड कैपिटल इज इक्वल टू होता, इशूड कैपिटल ज़्यादा रहता है कहाँ से, शेयर कैपिटल से ज़्यादा रहता है भाई। ये आज हमने अंतर देखे। इससे पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल में बताया हूँ, उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया हूँ। अंडर सब्सक्रिप्शन के भी बारे में डिटेल्स में बताया हूँ और उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया हूँ भाई।
अभी आप लोग इस अंतर को देख लीजिए कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। मीनिंग भी बता दिया हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना इशू करते हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन मिलता है, अंडर सब्सक्रिप्शन में जितना इशू कर रहे हैं उससे कम मिलता है। एक्सेस अमाउंट को क्या क्या जाता है भाई, एडजस्ट कर दिया जाता है और रिटर्न कर दिया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट तो होता ही नहीं, उतना को रिसीव किया जाता है और अलॉट कर दिया जाता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता। इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कैसे राइज होता है, अगर 90% से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन रिसीव होता है उसको रिटर्न कर दिया जाता है भाई। रिटर्न ऑफ अमाउंट, इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट को लौटा दिया जाता है, जबकि इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट को नहीं लौटाया जाता है। बैलेंस शीट में क्या होता है भाई, इशूड कैपिटल इक्वल टू निर्गमित पूंजी इक्वल टू होता है, अंश पूंजी होता है। और इसमें इन दिस केस में इशूड कैपिटल निर्गमित पूंजी अंश पूंजी के बराबर होता है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।